Assalamualaikum everyone, hopefully you all are fine. Welcome back to my YouTube channel to another video। जी, तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो भी हीट स्ट्रोक के ऊपर ही था। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हीट स्ट्रोक के बारे में और उसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया था और उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को हमने डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हीट स्ट्रोक पर ही। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक और उसकी मैनेजमेंट मीन्स ट्रीटमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। देखें, अब जो हीट स्ट्रोक का पेशेंट होता है, अब हीट स्ट्रोक के प्रेजेंस में ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जी ठीक है, आइए तो पढ़ते हैं। द बॉडी टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, अप्रॉक्स 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब देखें क्या होता है। सबसे पहले तो जो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या अप्रॉक्सीमेटली 105 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है, पेशेंट की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डीप ब्रीथ फॉलोड बाय शैलो ब्रीथिंग। अच्छा जी, तो क्या होगा इसी के साथ, जो पेशेंट है उसमें क्या डीप ब्रीथ देखने को मिलेगी, मतलब और क्या होगा, जो पेशेंट की जो ब्रीथ है उसके साथ साथ ही पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो क्या शैलो हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है आ रैपिड स्ट्रॉन्ग पल्स फॉलोड बाय रैपिड वीक पल्स। जी, तो नेक्स्ट क्या होता है, रैपिड स्ट्रॉन्ग पल्स मतलब क्या वो शो होने लगेगी। ठीक है, पेशेंट में। अब फिर क्या होगा, जब सीरियस कंडीशन हो जाएगी तो सीरियस कंडीशन में क्या होता है कि पल्स वीक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है डायलेटेड पिपल्स, ये देखने को मिलेगा। हेडेक देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट का सर दर्द रहता है। डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं पेशेंट को। रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। लॉस ऑफ कॉन्शियस। जी, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मतलब जो पेशेंट है वो क्या कोमा में भी जा सकता है, मतलब इसकी जो अवेयरनेस है वो क्या लॉस हो जाएगी और पेशेंट बेहोश हो जाता है और वो कोमा में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट है कन्फ्यूजन, पेशेंट कंफ्यूज रहता है। डिसओरिएंटेशन एंड पॉसिबली सीजर। देखें, अब ये जो डिसओरिएंटेशन होता है मतलब पेशेंट में ये रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मतलब पर्सन है, जो पेशेंट है, इसको ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर है, किस प्लेस पर है। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती है और पॉसिबली सीजर देखने को भी मिलते हैं पेशेंट में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सिम्टम्स की कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। जी, तो आगे हम इसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि जो हीट स्ट्रोक का पेशेंट है उसको ऐसी क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ हीट स्ट्रोक इज एसेंशियल एज दैट एज परमानेंट ब्रेन डैमेज ऑकर विद इन मिनट्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो हीट स्ट्रोक का पेशेंट होता है अगर उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट की अब उसे क्या इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करें पेशेंट को तो जो पेशेंट का ब्रेन है वो क्या परमानेंटली डैमेज हो सकता है विद इन अ मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रैपिडली कूल द विक्टिम इन एनी मैनर पॉसिबल। ठीक है, अब देखें जो हीट स्ट्रोक का पेशेंट है इसके साथ क्या करना होता है, जो इसका बॉडी टेम्परेचर है इसे जितना जल्दी हो सके, जितना भी जल्दी हो सके उसको क्या कूल डाउन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गेट विक्टिम आउट ऑफ द सन इनटू अ कूलर एरिया। देखें, आपके जो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है उसे जितना जल्दी हो सके उसे हमें क्या कूल डाउन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो पेशेंट का जो मतलब क्या हो, उसकी जो बॉडी है पेशेंट की उसको क्या सन आउट करना होगा, मतलब उसे सूरज की तपिश से दूर ले जाना होगा, दूर रखना होगा ताकि सूरज की जो तपिश है वो पेशेंट की बॉडी पर ना पड़ सके। ठीक है, और उसे एक ऐसे एरिया पर प्लेस करना होगा जहाँ पे कूलिंग इन्वायरमेंट हो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है रिमूव क्लॉथिंग एंड रैप विद वेट टॉवल्स और शीट इफ पॉसिबल। देखें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो पेशेंट है उसके जो क्लॉथ्स हैं इसको क्या रिमूव करना होता है। ठीक है, रिमूव करना है और जो वेट टॉवल है, एक वेट टॉवल लेके उसको क्या करना है, पेशेंट की बॉडी को उस वेट टॉवल से हम रैप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो क्या कह रहे हैं कि कूलिंग में बी डन बाय स्प्रेइंग वाटर
जी, तो पेशेंट को कूल करने के लिए क्या करेंगे कि वाटर का स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी पे। तो उससे क्या होगा, बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है, बॉडी, पेशेंट की जो बॉडी है वो क्या कूल हो जाएगी, ठीक है। अब पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं वो क्या लूज़ होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए, द पेशेंट्स क्लॉथ हैव टू बी लूज। अब जो पेशेंट के जो क्लॉथ्स हैं वो क्या लूज़ होने चाहिए, ताकि जो एयर है वो बॉडी के अंदर जा सके, वही, ताकि जो एयर है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर जा सके, ताकि पेशेंट का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्या मेंटेन हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, जो पेशेंट की जो बॉडी है उसे मसाजिंग देनी होती है, ठीक है। क्या अब बॉडी की मसाजिंग से क्या होता है, जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो क्या होने लगती है। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो क्या मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, डू नॉट गिव विक्टिम एनीथिंग बाय माउथ, ठीक है। अब क्या करना है, जो पेशेंट है उसको माउथ के थ्रू कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा फूड पार्टिकल या मेडिकेशन पेशेंट को नहीं देनी है, ठीक है। और पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखना है, जो पेशेंट है वो क्या, उसकी जो बॉडी है वो क्या डिहाइड्रेटेड है, मतलब इसकी बॉडी में फ्लूइड की कमी है, तो उसको फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट करना होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। दिस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज हीट स्ट्रोक डैमेज ऑलमोस्ट ऑल मेजर बॉडी सिस्टम। तो पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको मैनेज किया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी हीट स्ट्रोक के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।